वेल, आपका स्वागत है हमारे साथ। अब सोपा के मिस्टर डीएन पाठक जुड़ रहे हैं। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जहां तक सोयाबीन की बात है, ये इकलौती शायद ऐसी क्रॉप है जिसके भाव लगातार एमएसपी के नीचे काम करते रहे हैं। अभी भी वही हाल है। जिस तरह की स्थिति है, किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर किसानों को, भावों को आगे जाते हुए? मनीषा, प्रॉब्लम सोयाबीन की फंडामेंटल है। प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी कम है तो भाव ऑब्वियसली किसान कम उगाता है, उसको एक मिनिमम रिटर्न चाहिए, वो एमएसपी से आती है। अभी कम उगाता है तो वो उसको मिल नहीं पाती। प्लांट्स की प्रॉब्लम ये है कि हमको तो भाव देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तेल और डीओसी से मुझे उतना पैसा मिलना चाहिए जो मुझे किसान को देना है। हमने सरकार को कई बार सजेस्ट किया है कि आप एमएसपी से लिंक कर दीजिए, तेल और डीओसी का भाव लिंक कर दीजिए, हम एमएसपी देंगे, आप 6,000 का हम 6,000 रुपये देंगे। अब होगा क्या, इस बार जैसे सरकार ने 20 लाख टन खरीदा, आप देखिएगा 25-26 में, इस सीजन में सरकार को 50 लाख टन सोयाबीन खरीदना पड़ेगा, 50-60 लाख, विच मीन्स 30-40,000 करोड़। और उसमें फिर लॉस होगा, वो अलग है। सरकार की कैरिंग कॉस्ट और लॉसेज एंड लॉट मोर थिंग्स। तो किसान को भाव इस बार भी मिलता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। सोइंग जो मैं कह रहा था 5% कम होगी, वो कम होती दिख नहीं रही है। किसान ने सोयाबीन छोड़ा नहीं, उसका मोह अभी सोयाबीन से है। और जो सरकार ने शुरू किया खरीदी, उससे उसको बल मिला है। सरकार तो अब खरीदी लेगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग 5328 जो एमएसपी है वो इस साल इंडस्ट्री दे सकती है, जब तक तेल के भाव आगे नहीं बढ़े या कुछ ऐसा अमेरिका में हो, ब्राजील में हो कि उनकी क्रॉप 20-50 मिलियन टन कम हो जाए, देन ऑफ कोर्स इट बी डिफरेंट थिंग। नॉर्मली वो एमएसपी के लेवल्स आप आता हुआ नहीं देखते। जैसे आपने काफी इंटरेस्टिंगली कहा कि किसानों का मोह सोयाबीन के साथ है, क्या वो इसलिए है क्योंकि लागत नीचे है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इवन एज एमएसपी यहाँ पर है लेकिन लागत यहाँ है और किसानों को कुछ तो मिल रहा है? देखिए, सोयाबीन बहुत वर्सटाइल क्रॉप है। सोयाबीन के ऑल्टरनेटिव में जैसे मक्का है। अब मक्का इतनी कोमल क्रॉप है कि अगर जरा सा तेज बारिश हो जाए या जरा सा कीड़ा लग जाए, जरा समस्या हो, तो मक्का बिल्कुल खत्म हो जाती है। सोयाबीन कभी बिल्कुल खत्म नहीं होती, 50%, 60% किसान को फ्री मिल जाता है। और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव जैसे बड़ा एरिया है मालवा में, वहां और कुछ वो लगा ही नहीं सकता। ये सोयाबीन ही लगा सकता है, वहां मक्का होगी नहीं, वहां कोई उड़द होगी नहीं, वहां मूंग होगी नहीं, वहां का जगह ऐसी है। और सोयाबीन के एक बड़ा एडवांटेज जो हम लोग नहीं सोच पाते हैं, इट इज ए नाइट्रोजन फिक्सर। तो मुफ्त का नाइट्रोजन किसान को मिलता है जो कि उसके गेहूं में काम आता है, विच इज ए बिग कॉस्ट। तो किसान को समझ में आते, हम लोग नहीं समझ पाते बात कि सोयाबीन क्यों बोल रहा है। उसको पता कि मैं नाइट्रोजन दे रहा हूं फ्री की, तो इसलिए किसान का मोह इससे भंग नहीं हो रहा और अभी होगा भी नहीं। अब सरकार ने अगर एमएसपी देना शुरू कर दिया है तो आई थिंक किसान विल कंटिन्यू विद दिस। अब आगे जाते हुए आपको किस तरह की डिमांड यहाँ पर रखती है, क्योंकि लगातार आप यहाँ पर सोया मील का जो मुद्दा है वो उठाते रहे हैं, वो तो सॉल्व हुआ नहीं है, तो अब यहाँ उसके बारे में किस तरह की कॉन्वर्सेशन सरकार के साथ है? देखिए, सरकार के पास कोई हल नहीं है डीडीजीएस का, जो कि हमारी मेन प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कि खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन। हमने कैंपेन शुरू किया है पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ। उसका पहला भाग हमने कोयम्बटूर में पोल्ट्री वालों को बुला के समझाया कि देखिए, और साइंटिस्ट ने समझाया, मैंने नहीं समझाया, कि आप इकोनॉमिक्स के लिए, बेस्ट पोल्ट्री के न्यूट्रिशन के लिए आपको सोया मील ही यूज करना चाहिए। डीडीजीएस सही चीज नहीं है। अभी मैं परसों एक और प्रोग्राम कर रहा हूं पोल्ट्री फेडरेशन नॉर्थ इंडिया की जो है करनाल में, वहां भी मैंने साइंटिस्ट को बुलाया, वेल नोन साइंटिस्ट, कि देखिए आप सोयाबीन मील का इस्तेमाल करिए। मुझे लगता है ये हम सीरीज जब करेंगे तो शायद पोल्ट्री वालों को समझ में आएगा कि बहुत सारा डीडीजीएस मिलाने से काम नहीं चलेगा। लेयर में थोड़ा मिला सकते हैं, पोल्ट्री में 2-4% जो अभी मिला रहे हैं लोग, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो मुझे लगता है ये जो डीडीजीएस की प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी कम होने की संभावना है। अब उसका क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, आई डोंट नो। सरकार के पास कोई विकल्प दिखता नहीं है। या तो मक्का पे जो इतना सारा सब्सिडी दे रखी है एथनॉल पे, उसको कम किया जाए तो लोग फिर कोई दूसरा ग्रेन इस्तेमाल करेंगे। आई डोंट नो। अगर मक्का की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई तो प्राइस वैसे गिर जाएगी तो किसान नहीं उगाएगा। सो इट्स ए विशियस काइंड ऑफ साइकिल। जी हाँ। यहाँ से अब ओवरऑल अगर हम पूरा गैमेट यहाँ पर देखें तो प्राइसेस यहाँ पर पाम के हमने कुछ कम आते हुए देखे हैं। ऑफकोर्स 4 महीने के हाइस पर हैं, लेकिन जिस तरह से हमने बाकी तेलों के प्राइसेस देखे हैं उस लिहाज से अभी भी कम है। मस्टर्ड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो ये जो एक्सट्रीम प्राइसिंग विद इन द सेक्टर हम देख रहे हैं, आपको लगता है यहाँ पे कुछ बैलेंस आएगा? प्राइसिंग, अभी देखिए तेल के प्राइसेस वर्ल्ड ओवर थोड़े से अभी पिछले 1-2 हफ्ते में बढ़े हुए हैं और सरकार की चिंता शायद इससे फिर हो रही है कि बढ़ेंगे तो क्या होगा। इससे ज्यादा दाम बढ़ने की उम्मीद मुझे दिख नहीं रही। अभी यूएस के क्रॉप के रिजल्ट्स अच्छे हैं, जो कि बड़ी मेजर क्रॉप है 120-30 मिलियन टन की। अपने यहाँ मस्टर्ड क्रॉप भी अच्छी होने वाली है, जो अभी सोइंग का रिकॉर्ड है, डेटा जो भी होगा, जो अच्छी हुई है, क्रॉप अच्छी हुई है और अभी मॉइस्चर अच्छा है तो अगले साल भी अच्छी होगी। तो कोई बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे प्राइसेस में
दिखता नहीं, और अवेलेबिलिटी की तो प्रॉब्लम कभी थी नहीं, आज भी नहीं है। बायोडीजल ऑफ कोर्स इज बिग फैक्टर। अगर ट्रम्प साहब को कहीं सुबह उठ के याद आए कि मुझे बायोडीजल 30% करना है, देन ऑफ कोर्स कोई कुछ कह नहीं सकता। एक और चर्चा जो यहाँ पर लगातार है कि यूएस और इंडिया में टैरिफ का डील क्यों नहीं हो पा रहा है। एक तो डेयरी की वजह से और दूसरा शायद सोया की वजह से। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपकी बातचीत हुई है रेगुलेटर्स के साथ, मंत्रियों के साथ, कहाँ अटका है अब ये और क्या लगता है? देखिए, जो सेंस ले पा रहा हूं और जिनसे हमारी चर्चा होती है, कुछ कागज पे, कुछ बिना कागज के, और जो किसानों से और मंत्रियों से, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सोयाबीन पे रिलेंट नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सुसाइडल कदम होगा। हम लोग 120 लाख टन सोयाबीन उगाते हैं, अमेरिका के पास इससे 10 गुनी सोयाबीन है, वो 120 मिलियन टन उगाते हैं। चाइना से उनको समस्या है कि वो कहते हैं हम लेंगे नहीं कि नहीं लेंगे। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता नहीं कि इंडिया सोयाबीन में और डेयरी में कुछ ऐसा करेगा कि जीएम सोयाबीन हम यहाँ मंगवा लें, बट वी विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे लगता नहीं इंडियन गवर्नमेंट अभी तक तो रिलेंट किया नहीं है, जबकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। मुझे लगता है विल होल्ड ऑन और कुछ ढूंढने के भी। अगर हम 99% दें कि इंडियन गवर्नमेंट रिलेंट नहीं करेगी और अगर 1% कहीं पर कोई चांस है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? We can stop you growing soybean. There are friends in the industry who don't want soybean to be in India. There are lobbies working in India, foreign lobbies, Indian lobbies who want soybean to go from away. They'll already start talking कि soybean क्यों उगाते हैं हम, import कर लेते हैं। So there are people जिनके इंटरेस्ट हैं और उनके क्या इंटरेस्ट हैं, कहाँ से वो प्रॉम्प्ट होते हैं मुझे नहीं मालूम है। अगर हमने सोयाबीन इंपोर्ट किया और किसान को जीएम सोयाबीन उगाने की परमिशन दिए बिना, तो इससे खराब फैसला कोई हो ही नहीं सकता। किसान जीएम सोयाबीन नहीं उगा सकता, आप बाहर से मंगा सकते हैं, और ये हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं है। यहाँ पे सेग्रीगेट कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। जीएम आएगा तो खेत में जाएगा। So I think we can write off soybean completely, industry and me also. well, आशा यही है कि ऐसा नहीं हो, और जैसे आपने कहा वो 1% के ऊपर पूरी की पूरी होप्स एज ऑफ नाउ हिंजिंग है। पर मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उस कॉन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू। शुक्रिया।